नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो एक वॉरेन बफेट का एक ये टैग है। और वॉरेन बफेट है जो जाने माने स्टॉक मार्केट में एक बड़े इन्वेस्टर हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में कुल 6 पार्ट होने वाले हैं। इस वीडियो के कुल कितने पार्ट होंगे? छः पार्ट होंगे। और एक वीडियो ये है और बाकी के 5 पार्ट और इस वीडियो के आने वाले हैं। तो ये एक बड़ा वीडियो होगा जिसको हम 6 भागों में इस वीडियो को यहाँ चैनल पे हम प्रसारित करने वाले हैं। तो पहला पार्ट आपके सामने इसमें रहेगा। तो हम बात करेंगे इसमें वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और वॉरेन बफेट कौन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये देखें कि वीडियो एक बहुत ही, ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, और इसलिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। अलबत्ता आप नहीं देखना चाहते तो इसको बीच में नहीं देखें, अलबत्ता इसको छोड़ दें। और क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको आधी अधूरी हम देखेंगे तो हम उसके बारे में पूरी अवेलेबल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखें तो बिल्कुल फ्री होकर, संजीदा होकर के पूरी वीडियो को देखें, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएं। तो हम इस वीडियो में कुल 6 पार्ट इसके करेंगे और पहला पार्ट आपके सामने है। और हम इसमें बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो स्टॉक मार्केट में जो थ्योरी है वो लेकर आए थे वॉरेन बफेट। तो मित्रों हम बात कर लेते हैं। तो मित्रों, सामने तस्वीर है आपके सामने एक बड़े संजीदा व्यक्ति की। एक ऐसी व्यक्तित्व के धनी है जो किसी के मोहताज नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो रहने वाले लोग हैं, ये जाना पहचाना चेहरा उनके लिए कोई पूरा नया चेहरा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अब स्टॉक मार्केट में एक अपनी नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, और जो व्यक्ति हाल ही में स्टॉक मार्केट में नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये एक नया चेहरा हो सकता है। तो आप ये एक चेहरा देख लें। ये स्टॉक मार्केट की जो दुनिया है उसका एक बड़ा चेहरा जिसको कह सकते हैं, बड़े व्यक्तित्व है। और इन्वेस्टमेंट को, जिनका इन्वेस्टमेंट ही इनका पर्याय है, ये इनके जो वचन हैं वही स्टॉक मार्केट में लोगों के लिए एक नई मिसाल बनी हुई हैं। तो हम ये संजीदा व्यक्ति कौन है, ये चेहरा जाना पहचाना स्टॉक मार्केट के लिए, दुनिया के जो इन्वेस्टमेंट है उनमें शुमार इनका नाम है। तो हम बात करते हैं इनकी। और तो मित्रों, हम जानते हैं ये संजीदा जो व्यक्तित्व हैं वो वॉरेन बफेट हैं, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर हैं और अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। और इनकी कीमत है वो करोड़ों में है। और तो देखें इनके कुछ वचन, इनके जो पहले टैक्स हैं वो उन पे हम गौर कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है, एक जगह इन्होंने एक बुक में कहा है, अपना कीमती समय से लोगों के साथ बिताएं जो आपसे बेहतर हों। तो इनके जो बिल्कुल जो इनके जो शब्द हैं वो बहुत ही प्रेरित करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए, कि इन्होंने ये कहा है कि अपना कीमती समय से लोगों के साथ बिताएं जो आपसे बेहतर हों। बहुत ही अच्छा विचार है। दूसरी एक जगह इन्होंने कहा है कि एक आय पर कभी आप डिपेंड न हो, एक आय पर आप कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। यानी कि इन्होंने ये बताया कि हम बाजार में या स्टॉक मार्केट में हम निवेश किस लिए करें। तो निवेश इसलिए हो कि कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी एक आय पर उसे कभी निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे अपनी नए इनकम का नया स्रोत तो उसे खोजना चाहिए। तो ये इनके जो शब्द हैं वो लोगों को एक प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए, और स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं उनके लिए ये एक भगवान की तरह है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में पहले जानते हैं, और उसके बाद में हम इनका जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉरेन बफेट कौन है। यहीं से हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि वॉरेन बफेट रियल में कौन है, हु इज़ वॉरेन बफेट। तो हम जान सकते हैं कि जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में नए होंगे उन लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण कोई नहीं होता है। तो हम चलिए पहले यही पता करते हैं कि वॉरेन बफेट कौन है। तो वॉरेन बफेट जो है वो अमेरिकी शेयर मार्केट के एक बड़े निवेशक हैं, जो शेयर मार्केट में सबसे महान निवेशक माने गए। यानी और अमेरिका है वो जो पूरे विश्व को, पूरा जो वर्ल्ड है वो अमेरिका की तरफ देखता है। तो हम ये कहते हैं कि ये कहा गया कि जो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। और तो अमेरिका के जो शेयर मार्केट है उसके सबसे महान व्यक्ति माने गए हैं वॉरेन बफेट। एज की बात करें तो ये 91 एज के हैं, और बर्कशायर हिथवे इनकी कंपनी का नाम है। इनकी कंपनी जो है वो बर्कशायर हिथवे है, और जिसके ये सीईओ हैं और सबसे बड़े शेयरधारक भी हैं। तो ये बताया गया है कि 2008 में इनकी जो इनकम थी उनका कैलकुलेट किया गया। तो ये दुनिया के उसमें 2008 में ये सबसे अमीर इंसान थे, और बहुत लोग वॉरेन बफेट को अपना आइडियल मानते हैं। पूरी दुनिया जो स्टॉक मार्केट में जो लोग रुचि रखते हैं वो वॉरेन बफेट को एक अपना आइडियल मानते हैं। अब बात करें कि वॉरेन बफेट के पास कितनी संपत्ति है। तो 2021 के अकॉर्डिंग वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ है वो, उसकी बात करें तो 10,390 करोड़ रुपए की इनकी नेटवर्थ है। अगर यूएस डॉलर में बात की जाए तो ये लगभग 103.9 बिलियन डॉलर 2021 में थी। अब 2022 की बात करें तो काफ़ी बुल मार्केट चल रहा है, इनकी दौलत है वो काफ़ी बढ़ गई होगी। तो वॉरेन जो बफेट है इनके बारे में कहते हैं कि वॉरेन बफेट ने हमेशा स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की है। मित्रों, इस चीज़ को ध्यान से समझना आप कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये जो स्टॉक मार्केट में ये जो शब्दावली है वो वॉरेन बफेट के द्वारा दी गई थी कि ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है या वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। तो इन्होंने 6 ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जो स्टॉक मार्केट के लिए आज भी भगवान की तरह माने जाते हैं।
कि ये जो शब्द हैं स्टॉक मार्केट में हर एक व्यक्ति इनके बारे में जानना चाहता है और हर व्यक्ति ने इनकी बुक्स में इनके बारे में पढ़ा होगा, इन्हें सुना होगा। तो इनके जो फंडामेंटल्स जो प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट में उनको बड़ी तरजीह दी जाती है। तो आज हम इन्हीं 6 वैल्यूएबल जो थ्योरी हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये बात कही है, इनके जो पहला जो प्रिंसिपल है वारेन बफेट 6 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, कि वारेन बफेट ने जो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर जो शेयर मार्केट में आना चाहता है उसके लिए 6 रूल्स इन्होंने बनाए थे। हालांकि ये अलग बात है कि इन्होंने ये जो रूल्स थे 6 रूल्स थे वो किसी के लिए नहीं, इन्होंने स्वयं अपने लिए बनाए थे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में हूँ तो मुझे किन नियमों का पालन है वो करना चाहिए। तो इन्होंने स्वयं ने 6 ऐसे रूल बनाए थे जो ये स्वयं जिनका फॉलो करके जिन्होंने इन रूल्स का फॉलो किया और इन्होंने एक बड़ी रकम है वो शेयर मार्केट में बनाई। तो इनका पहली बात कर लेते हैं। तो पहला जो नियम है या प्रिंसिपल्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब लालची हों तो डरो और सब डरे हुए हों तो लालची हो। तो इस बात का मतलब समझिए कि इन्होंने कहा कि सब लालची हों तो डरो और सब डरे हुए हों तो लालची हो। तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट, इनका कहना यह था कि जब मार्केट हमेशा दो ही तरीके से चलता है, तो कभी मार्केट है वो ऊपर जाता है और कभी मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। तो इनकी थ्योरी अलग थी। इन्होंने कहा कि जब लोग मार्केट में बेच रहे होते हैं, जब मार्केट में, आप इनकी थ्योरी को समझना, इन्होंने ये कहा कि जब लोग है वो बेच रहे होते हैं तो आप खरीदने के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन मौका कभी नहीं मिलता कि जब वैल्यूएबल जो कंपनियां होती हैं उनके जो स्टॉक्स हैं आपको एक वाजिब दाम पर मिलते हैं। तो जब मार्केट काफ़ी नीचे आ रहा होता है कि जब सब लोग लालची हों तो उस समय आपको डरना चाहिए, और जब सब लोग डरे हुए तो आपको निडर होकर के उनको स्टॉक्स को है वो खरीदना चाहिए। तो ये बात है वो 2000 अभी जो 20 में कोविड आया था, कोविड की घटना पर लागू होता है कि कोविड में जब मार्केट काफ़ी नीचे आया हुआ था तो इनका कहना था कि उस समय जब मार्केट काफ़ी नीचे आया था और अच्छी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं आपको काफ़ी डाउन रेट में मिल रहे थे, तो उसमें आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे इन्होंने ये कहा कि जब भी मार्केट आपको लग रहा हो मार्केट पीक पॉइंट में हो तो आपको लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर मार्केट है वो 10 से 20% के करेक्शन पे हो तो आपको लार्ज कैप कंपनियों की बजाय निवेश है वो स्मॉल कैप कंपनियों में करना चाहिए। इसका कारण उन्होंने ये कहा कि लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं जब भी 2 से 5% गिरती हैं तो स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं वो 15 से 20% गिर जाती हैं। यानी इनका मतलब ये है कि जब भी आपको वाजिबल जो वैल्यूएबल जो कंपनियां हैं उनका स्टॉक आपको जब बहुत ही नीचे मिल रहा हो तो उस समय आप उनको क्रय कीजिए। यानी जब पूरे बाजार में आपको डर का माहौल हो तो आपको निडर होकर के उस कंपनी के स्टॉक है वो खरीदना चाहिए। दूसरे प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। उन्होंने दूसरा नियम बताया कि जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी तैयार रखें, क्योंकि मौका अचानक ही मिलता है। इसके भी हम समझेंगे कि जब सोने की बारिश हो रही हो तो अपनी बाल्टी को तैयार रखें, क्योंकि मौका अचानक ही मिलता है। इनका कहने का मतलब ये होता है कि जब भी अच्छा अवसर आता है तो हमें उसे भुनाना चाहिए, क्योंकि मौका है वो कभी गंवाना नहीं चाहिए और मौके है वो बार बार नहीं आते। कि जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन होता है तब हमें उसमें एंटर करना चाहिए और डर से आगे निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी स्टॉक्स होता है वो आगे काफ़ी डबल ट्रिपल हो जाता है और उसके बाद में हम उसमें काफ़ी एंट्री लेते हैं तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसे इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है वो काफ़ी समय पर लेना चाहिए। जैसे हम देखें, अगर इनका है कि कोई भी स्टॉक अगर आपको काफ़ी डाउन में मिल रहा है, यानी 52 वीक लो या उससे भी लो पर है, तो उस समय आप स्टॉक में है वो एंट्री कीजिए, उस समय आपको स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये इनका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था। जो दूसरा प्रिंसिपल है कि जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी है वो तैयार रखें उसको भरने के लिए। और तीसरी बात जो इन्होंने कही, तीसरा जो फंडामेंटल्स जो इनका प्रिंसिपल है, अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं और इस गलती है वो आपको बाद में महंगी पड़ सकती है। क्योंकि हर वो व्यक्ति है जो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उसको करना ही पड़ता है, चाहे भले ही वो अपने किसी काम में करे या किसी भी चीज़ को लेकर देखें, तो हमें इन्वेस्टमेंट एक वैल्यूएबल चीज़ है। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं कर रहे हैं तो आप वो गलती करें। तो इनका कहना है कि जब भी वक्त गुजरता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, आप किसी न किसी वस्तु चीज़ को किसी कीमत में खरीदते हैं तो बाद में वो कल ही आपको उसकी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। इसलिए समय रहते ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये बात भी उन्होंने एक कही थी। और उन्होंने ये भी हमें देखना होगा कि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। वारेन बफेट कहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही निवेश को शुरू करें। जितनी कम उम्र में आप निवेश की शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करेंगे या पैसे की कमी से बच सकते हैं। तो ये बात उन्होंने एक बहुत ही संजीदा तरीके से कही थी कि हर व्यक्ति है वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम तब होगी जब व्यक्ति एक अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करे। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी बहुत ही छोटी उम्र में है एक छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चौथा जो प्रिंसिपल है, 4 नंबर जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया कि शेयर मार्केट में सब्र करने वालों को पैसा देता है, ना कि एक्टिव रहने वालों को। इनका ये कहना है कि शेयर मार्केट 1 या 2 दिन का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति को संतोष रखा जाता है। इसमें सालों साल के इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें जो सब्र करते हैं उनको इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो इनको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम अगर निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो साल 2016 की बात करें तो ये 8000 पे था, और अगर हम देखें तो अगले 5 सालों में लगभग 16,000 पर आ चुका। अगले देखें तो 16 से अब ये करीबन 18 हो गया है। तो मित्रों आप देखेंगे कि अगर 2016 से केवल 4 साल में इंडेक्स है वो डबल हो गया है, तो आगे आने वाले 2 से 4 सालों में इंडेक्स कहाँ जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात है कि
हम जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करें उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए करें, 3 से 6 या 7 8 10 जो भी हम वैल्यू रख सकते हैं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सब्र करना होगा। पैसा एक दिन में नहीं बनता है। पाँचवीं बात जो इन्होंने, इनका जो नियम है, या यूँ कहें कि पाँचवीं बात इन्होंने ये कही थी, स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो, हमेशा हमें कम दामों में ही खरीदता हूँ। ये वॉरेन बफेट ने कही थी कि स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, मैं हमेशा कम दाम में खरीदता हूँ। तो मित्रों, आप भी देखे होंगे, आप बाजार से सब्जी खरीदने जाते होंगे, तो क्या आप सबसे महंगी सब्जी है वो हर किसी से खरीद लाते हैं? आप सब्जी का भाव ताव करते हैं, तो जो सबसे कम दाम वाली जो सब्जी होती है और अच्छी किस्म की होती है वही खरीदना पसंद करते हैं। तो यही बात वॉरेन बफेट ने अपने ऊपर लागू किया। उन्होंने कहा कि स्टॉक्स या स्टॉक्स, अगर हमें कोई भी स्टॉक, वैल्यूएबल स्टॉक है, अगर वो हमें कम दाम में मिल रहा है तो हमें उस समय खरीदना चाहिए। इनके कहने का मतलब है, कोई भी अगर वैल्यूएबल जो कंपनी है उसका स्टॉक आपको अगर काफ़ी नीचे मिल रहा है तो उस समय आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इनका छठे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि अपना निवेश है वो पैसा मत गवाइए। इनका कहना था कि आप अपना जितना निवेश करते हैं, आप वो आपकी गाड़ी कमाई का, मेहनत का पैसा होता है, इसलिए इसे किसी कारण भी मत गवाइए, उसे बेकार मत कीजिए। निवेश है वो सोच समझ कर करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। और ये कहा जाता है अक्सर, उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट के बारे में ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि शेयर मार्केट में 100 में से 90% लोग नुकसान ही करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं होते हैं और वह गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने निवेश को कम करके शेयर मार्केट को ही भला बुरा कहकर बाहर हो जाते हैं। तो ये इनका सबसे अच्छी बात थी कि निवेश है वो, आप अगर शेयर मार्केट में आ रहे हैं या शेयर मार्केट के अलावा कहीं भी अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा होता है, उसे यूं ही जाया न करें, उसे बर्बाद न करें। इसलिए सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट लें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी कंपनी में करें, किसी भी स्टॉक में करें, जांच पड़ताल करने के बाद में भी अपनी गाड़ी कमाई के पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। तो मित्रों, ये थे वॉरेन बफेट के 6 रूल्स, जिनको हमने भली भांति पढ़ दिया है। अब इन 6 रूल्स को फॉलो करने वाले एक ऐसे स्टॉक्स की स्टडी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और अगला जो वीडियो होगा उसमें भी एक नए स्टॉक की चर्चा हम करेंगे जो वॉरेन बफेट के रूल्स को फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर के हम इस तरह के कुल 6 पार्ट्स होंगे और 6 अलग अलग वीडियो में हम 6 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। तो आज इस स्टॉक्स में हम इस वीडियो में एक वॉरेन बफेट के नियमों को फॉलो करने वाले एक स्टॉक्स, एक कंपनी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मित्रों, इस स्टॉक के नाम को हम अभी पता नहीं करेंगे, हम केवल इसका अभी इस स्टॉक का केवल लोगो देख रहे हैं। एक ऐसी केमिकल बेस्ड कंपनी का लोगो है जिसका हम पहले स्टडी करेंगे कि क्या वास्तव में ये वॉरेन बफेट के नियमों को फॉलो करती है, या वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या स्टॉक्स या कंपनी है इसके नियमों पर आधारित है, जो कि क्या तभी हम इसमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए इसको समझेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये एक केमिकल बेस्ड कंपनी है। तो मित्रों, हम आ गए हैं कंपनी की होम साइट पर, और कंपनी की वेबसाइट पर आ गए हैं। वेलकम टू द एरा ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज अवार्ड 2019, तो इस कंपनी को एक अवार्ड मिला है 2019 में। और इस कंपनी की बात करें तो ये एक बड़ा ग्रुप है, और ग्रुप का नाम है द टीजीवी ग्रुप। द टीजीवी ग्रुप इज़ वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स पायनोर्ड इन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स एंड एल्काइल प्रोडक्ट्स। यानी ये जो कंपनी है, ये ग्रुप है, टीजीवी ग्रुप जो है, वो भारत का एक लीडिंग केमिकल वेस्ट जो कंपनी है, केमिकल जो वेस्ट है, एक्सपोर्ट है उनका, केमिकल्स का एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस करते हैं। तो मित्रों, हम इस कंपनी की जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसके कुछ छायाचित्र आपके सामने हैं। तो ये जो भी कंपनी है, केमिकल वेस्ट कंपनी है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उसके छायाचित्र है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर में काम करती है। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे हम नज़र देखते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो केमिकल के ये प्रोड्यूस करती है। तो इसके प्रोडक्ट की बात करें तो एक इनके प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, क्लोरोमाइन है, प्यूरिक्लोरिक है, ओलियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड है, सोडियम डाइक्लोरोनाइट्रेट है, हाइड्रोजन गैस है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। और बात करें तो ये एक वाटर ट्रीटमेंट जो केमिकल्स है, जो पानी को, जो गंदा पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो काम आता है, उसके केमिकल्स भी ये प्रोड्यूस करती है। तो अब कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो कंपनी है श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड, अथेस्ट टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी, द ISO 14001 सर्टिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड द ISO 9001-9002 सर्टिफिकेशन फॉर द क्वालिटी सिस्टम्स बियर आउट द कंपनीज कमिटमेंट टू द इंश्योर क्वालिटी ऑफ इम्प्लीकेबल स्टैंडर्ड। यानी कंपनी को अपनी जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको कंपनी को ये जो सर्टिफिकेट भी मिले हैं। द TGV Group is one of the India's leading manufacturing and export pioneer producing chemical and alkyl products. तो कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको ISI मार्का मिला हुआ है, ASTM मिला हुआ है, इंटरनेशनल ASTM है, और कनाडियन स्टैंडर्ड है, और अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन की तरफ से भी इनको एक स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
और NSF की तरफ से भी इनको इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यानी कुल मिलाकर इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी स्टैंडर्डता है वो काफ़ी विशेष है। अब कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ओवरव्यू देख लेते हैं। तो कंपनी के जो फाउंडर हैं, द फाउंडर है टी.जी. वेंकटेश, द डायनेमिक एंड द वर्सटाइल मिस्टर टी.जी. वेंकटेश हेड द टीजीवी ग्रुप। यानी टीजीपी जो ग्रुप है, टीजीवी जो ग्रुप है उसके जो हेड हैं वो टी.जी. वेंकटेश है। और विद इन इंटरप्रेशन एंड स्पेनिंग 3 डिकेड्स इन द ही हैज़ फोकस्ड हिज नॉलेज ऑन द इनोवेशन एंड सेटिंग्स एंड सीनिंग्स एग्जाम्पल ऑफ हिज futurist and mind is the pioneering of the bipolar and members cell and manufacturing of caustic soda and allied products in India। तो देखें तो इनका जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी सॉलिड है। एज ए मेंबर ऑफ द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ही हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल सोशल इनिशिएटिव्स। यानी जो कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो इसके कंपनी के जो फाउंडर हैं टी.जी. वेंकटेश की बात करें तो टी.जी. जो वेंकटेश जो है वो आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी सदस्य रह चुके हैं और उसमें सोशल वर्कर के रूप में ये कार्य भी करते हैं। ही वाज ऑनर्ड एज द जेसीज मैन ऑफ द ईयर फॉर हिज वैल्यूएबल सोशल वेलफेयर। और सोशल वेलफेयर के लिए इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हुए हैं। ही इज ऑल्सो रिसिव्ड टू बी द बेस्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड, FICI अवार्ड, इंडस्ट्रियल प्रमोशनल अवार्ड, विजयश्री अवार्ड और काफ़ी अवार्ड हैं इनको मिले हुए हैं। आगे बात करें तो कंपनी के जो चेयरमैन हैं टी.जी. भरत जो है उनकी बात कर लेते हैं। ए न्यू एज विजनरी विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटीज UK एंड टी.जी. भरत हैं वो कैरियर फॉरवर्ड टू द TGV डिसिप्लिन विद ए डीप सेंस ऑफ वैल्यूज। एज द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ Hypo Limited, TGV Projects and the Investment Private Limited and Brilliant Securities Limited, he has generated respect from the highest in calls in the short 10 years। यानी इनके जो छोटे से करियर में इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट किया। तो कुल मिलाकर के देखें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सॉलिड है। अब बात करते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, यानी कंपनी की जो हिस्ट्री है वो कितनी लंबी है। तो जो श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईपो लिमिटेड जो है वो वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1986। यानी कंपनी 1986 की है, काफ़ी बहुत पुरानी कंपनी है और इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है कंपनी की। और जो ये जो लॉन्ग टर्म जो हिस्ट्री है कंपनी की, ये वारन बफेट के एक नियम को भी फॉलो करती है। यानी वारन बफेट ने कहा है कि कंपनी का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, तो उस बात को भी ये कंपनी है फुलफिल कर रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के बारे में। अबाउट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2005। कंपनी 2005 में ये लिस्ट हुई थी। श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाईपो लिमिटेड इज बेस्ड इन द कर्नूल, और कर्नूल आंध्र प्रदेश के कर्नूल में इन कंपनी है वो कंपनी का कार्यालय है। और एंड इज पार्ट ऑफ द TGV ग्रुप, और TGV ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी है। इट इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड स्टेबल्स ब्लीचिंग पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। कंपनी के की पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी के की पॉइंट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स एंड द सर्विस की बात करें तो कंपनी प्रोडक्ट्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोजन गैस है उनका प्रोड्यूस करती है, सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम हाइड्राइड है, एंड इज आल्सो इन द कोल ट्रेडिंग। कोल की कंपनी कोल ट्रेडिंग भी करती है और उसका जनरेशन भी करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जनरेशन का कार्य भी करती है। कुल मिलाकर कंपनी केमिकल के अलावा 2 अन्य बिजनेस सेगमेंट में कार्य करती है, एक तो कोल की ट्रेडिंग और जनरेशन, दूसरा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन भी करती है। कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें कि कंपनी को जो रेवेन्यू है वो कहाँ से मिलता है और कितना मिलता है। तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो केमिकल जो सेक्टर है उससे कंपनी को 59% रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, और ट्रेडिंग से आया 33% 2021 में। पावर जनरेशन से बात करें तो 7% का जनरेशन करती है और अदर्स में 1% है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें तो द कंपनी ओवन्स 2 स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर प्लांट्स हैं और 3 सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कंपनी के पास, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइपो प्लांट्स हैं, बोटलिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्लांट है, सोडियम एक्सप्लोटाइज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लांट है, और 10 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट भी है कंपनी के पास, सोलर पावर प्लांट भी है 1 मेगावाट कैपेसिटी का, और जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। यानी कंपनी जो वो केमिकल के अलावा और पावर जनरेशन के भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी कार्य करती है। जो सोलर जो पावर प्लांट है उसे 1 मेगावाट का है, और 10 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट भी है। इट आल्सो हैज़ 7 विंड एनर्जी जनरेटर यूनिट्स और 11.25 मेगावाट का पावर जनरेशन करती है। यानी कंपनी के पास सोलर पावर प्लांट के अलावा कंपनी के पास 7 विंड एनर्जी पावर भी हैं, 7 विंड एनर्जी जनरेटर हैं जो 11 मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं, और ये तमिलनाडु में स्थित है। इट हैज़ आल्सो हैज 4.7 मेगावाट वाटर वेस्टेड हीट रिकवरी यूनिट, और जो वेस्टेज है उससे जो हीट बनती है उसका भी एक प्लांट कंपनी के पास है। और कंपनी के जियोग्राफिक रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी को जो इंडिया में जो डोमेस्टिक है, यानी जो डोमेस्टिक कंपनी का डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो 74% है 2021 में रहा है, और एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है वो 26% करती है।
कंपनी का कैपेक्स देखें तो कैपेक्स की बात करें, कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग अप द अनदर 5 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट इन कर्नूल। और कंपनी है वो 5 मेगावाट का एक दूसरा सोलर पावर प्लांट है वो कर्नूल में इस्टेब्लिश कर रही है। और कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी आज इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ एज ऑफ द मार्च 2021, यानी 50 करोड़ रुपये है वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी करके इट्स होल्ड 90 इक्विटी टीजीवी शार्क लिमिटेड बिसाइड अदर इन्वेस्टमेंट इन द क्यूटो इक्विटी जॉब शेयर। फोकस की बात करें तो द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो पूरी लगभग पूरी वर्ल्ड में ही अपना एक्सपोर्ट करती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज द ग्रोन टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन द एक्सपोर्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिप्यूटेड क्लाइंटल अक्रॉस द वर्ल्ड। बात करें तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, लगभग जो वर्ल्ड है उसके सातों जो महाद्वीप है, सॉरी जो 7 महाद्वीप उनमें से 6 जो महाद्वीप है उनमें पूरी वर्ल्ड में ही ये अपना एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी के मार्केट कैप की बात लेते हैं तो कंपनी 1000 करोड़ की 1000 करोड़ है मार्केट कैप। कंपनी का करंट प्राइस की बात करें तो 617 चल रहा है। कंपनी का जो हाई स्टॉक से जो प्राइस है वो हाई 952 रही है और लो रही है 269 रही है। स्टॉक से जो पी है 8.58 का है, काफ़ी वैल्यूएबल और वाजिब जो पी पर चल रही है कंपनी। और कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 448 है और डिविडेंड यील्ड है वो 0.57% है, तो डिविडेंड भी कंपनी ठीक देती है। और कंपनी की आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो कंपनी जो इक्विटी है उस पर 26% का रिटर्न है और रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इक्विटी पर 26% का और रिटर्न ऑन इक्विटी पर 21.4% है। कंपनी जो स्टॉक है उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपये, यानी भविष्य में आपको इसमें बोनस और स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। अब कंपनी के प्रोज की बात करते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेबिट है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ है ऑफ 30.7 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी का कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। सितंबर 19 का 10 वर्षों का अपन देख लेते हैं, सितंबर 19 से ही देख लेते हैं, 162, 173, 180, काफ़ी मतलब कंपनी के जो सेल्स हैं आपको काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 200, 200 से 300 और 271, 295, मार्च 22 में 414, जून 22 में 570 और प्रेजेंट जो क्वार्टर हाल ही में जो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट आए उसमें 344 करोड़ की सेल्स रही है। और कंपनी के जो खर्चे हैं वो इनकम के अनुपात में भी बढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट भी आपको काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 37, 36 और प्रेजेंट क्वार्टर में हल्का सा डाउन हुआ है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ग्रो मोड में है। P&L की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस और सेल्स जो है, सेल्स कंपनी के काफ़ी बड़े हुए हैं। और पिछले 2011 से देखें तो 10 वर्षों का कंपनी का जो हिस्ट्री है आपके सामने है। और सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। 211, 300 की रेंज है, 392, 362, 66 और 66 से सीधा 500 की रेंज में आ गई कंपनी का जो सेल्स है। मार्च में 720 में 689, 21 में 911 और मार्च जो 22 का क्वार्टर में बात करें तो उसमें 1267 है और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें 1623 का चल रहा है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं वो काफ़ी बिल्कुल ग्रो मोड में है और हर क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। नेट प्रॉफिट की बात कर लें कंपनी के, तो नेट प्रॉफिट देखें कि 21, 18 यहाँ बीच में डाउन रहा और यहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ से 2010 के आस बाद के देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 19, 18, 37, 20, 38, 61, 103 और प्रेजेंट क्वार्टर में 124 करोड़ के रहा है। और EPS भी आपको काफ़ी बढ़ता हुआ कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 12.72, 11.86, 12.45, 11.90, 22, 35, 59 और प्रेजेंट क्वार्टर में बात करें तो कंपनी का जो EPS है वो 71 चल रहा है। अब कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स की बात करें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है तो 10 ईयर में 18% है, 5 ईयर्स में 28 है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़ते हुए, हर जो फैक्टर है उस पर ग्रोथ काफ़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 17, 38, 75, 77 काफ़ी अच्छी स्थिति में। और स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो 10 ईयर्स में स्टॉक 27% बढ़ा है, 5 ईयर्स में 23 है, 1 ईयर में 94% की बढ़ती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ठीक है, 12, 14, 18 और 21 है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी के रिजर्व जो है आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। कंपनी के रिजर्व देख लेते हैं तो 65, ये 114, 125, 135, 222, 300, यानी कंपनी के जो रिजर्व जो है काफ़ी ग्रोइंग मोड में है। और प्रेजेंट क्वार्टर में सितंबर 22 की क्वार्टर की बात करें तो 752 हो गए और ये जो 752 का आंकड़ा अब तक का हाईएस्ट है, यानी कंपनी के जो रिजर्वर्स हैं वो 1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। और पीछे क्वार्टर की तुलना में देखें 300 से मार्च 22 में 500 हुआ और सितंबर 22 में 722 हो गया। और कंपनी के डिबेटेड डेट्स देखें, यानी कर्जे के जो कितने दिनों में कंपनी है वो अपने जो बिल्स होते हैं वो जो खर्च होता है उसको कितने दिनों में चुकता कर देती है। तो ये घट करके पहले 41, 44, 35 की रेंज में चला करता है, बट 30 में आ गया है। और इन्वेंट्री डेज की बात करें तो ये भी काफ़ी ठीक स्थिति में, डेज ऑफ पेएबल। और कैश कन्वर्जन साइकिल देखें कंपनी की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी की है वो 67 डेज है। और वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें, यानी कंपनी का जो वर्किंग जो कैपिटल है उसको रेवेन्यू में कितने दिन में कन्वर्ट करती है। तो जो रेवेन्यू में हालांकि ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और 53 पे आ गई है कंपनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कंपनी का
सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की शेयरदारी है वो आपको इसमें बढ़ती नजर आएगी। दिसंबर 19 में 61.95 थी और प्रेजेंट क्वार्टर में इसमें 62 हो गई और ये काफ़ी कंटिन्यूसली यही चल रही है। एफआईज भी ठीक ठाक स्थिति में, डीआईज भी और पब्लिक इसमें 37% है। तो मित्रों, जिस कंपनी की हमने हिस्ट्री और बैलेंस शीट देखी है उसका नाम है श्री रायलसीना हाई स्ट्रेंथ आईपीओ लिमिटेड। और ये जो काफ़ी शानदार केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसकी स्टडी, बैलेंस शीट और हर चीज़ की हमने स्टडी काफ़ी कर ली है। और अब इसके आपको रिटर्न्स भी देख लेते हैं कि कंपनी के रिटर्न्स कितने रहे हैं। तो मित्रों, कंपनी के ऑल टाइम ग्राफ को देखें तो कंपनी का जो 3000% के अब तक रिटर्न दिए हैं और काफ़ी शानदार स्टॉक है वो जो बाएं से लेफ्ट टू राइट है ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है और कुल रिटर्न टोटल अब तक बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। और देखें तो इसके 5 ईयर्स के रिटर्न भी आपके सामने है और 5 ईयर्स के जो रिटर्न है वो भी 5 ईयर्स में कंपनी ने 178% का रिटर्न दिया है। और प्रेजेंट में देखें तो ये 618 पर स्टॉक का वो ट्रेंड कर रहा है और कंपनी का 5 ईयर जो चार्ट देखेंगे तो वो चार्ट भी है वो काफ़ी शानदार है। पास्ट ईयर की बात करें तो पिछले एक वर्ष में कंपनी ने करीबन पैसा डबल कर दिया और 102% का रिटर्न जनरेट किया है। और प्रेजेंट में हाल के लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 46% का लास्ट 6 मंथ में और 46% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट किया है और काफ़ी नोट बैड है और काफ़ी स्थिति में है इस कंपनी और आगे भी इसमें रेवेन्यू है वो ग्रोथ ही में रहेंगे। और देखें तो कंपनी के पास्ट 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में देखें तो अब भी है ये स्टॉक आपको 13% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और ये जो वही जो नियम है वॉरेन बफेट का जो नियम है यही भी फॉलो हो रहा है कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक है, एक बेहतर जो कंपनी है उसका स्टॉक आपको अगर नीचे मिल रहा है तो आपको उस समय उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर इस हमने देखा कि कंपनी का जो हर फैक्टर है, मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट्स हो और बाकी सब चीज़ें, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, तो ये इन सब चीज़ों को देखते हुए देखें तो स्टॉक का काफ़ी मजबूत कंपनी है। और अब फिलहाल देखें तो कंपनी का जो है स्टॉक है वो हमें 13% के डिस्काउंट पर मिल रहा है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आगे बाजार के ऊपर उतार चढ़ाव में ये स्टॉक आपको और भी नीचे देखने को मिले। तो एक बेहतरीन कंपनी के स्टॉक को है और वॉरेन बफेट के लॉ के अनुसार वॉरेन बफेट के जो 6 जो नियम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स हैं वो इस स्टॉक में काफ़ी फॉलो हो रहे हैं। तो हम इस कंपनी पे आप इसको स्टडी के तौर पर ले सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था वॉरेन बफेट के 6 नियम और एक स्टॉक्स की हमने चर्चा कर ली है। और अगले वीडियो में हम 5 और स्टॉक्स की और चर्चा करेंगे जो वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लें, ऑल को सिलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और अगले नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।